हम महनौन विधानसभा में खड़े हैं और ये गोंडा जिले में आता है। महनौन विधानसभा में मौजूदा जो सीट है वो बीजेपी के पास है। हालांकि यहाँ का वोट बैंक क्या कहता है, क्या समीकरण है, क्या तुक बैठेगा, ये 10 मार्च का नतीजा तय करेगा। हम मौजूदा विधायक विनय कुमार द्विवेदी और मुन्ना जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई। नमस्कार भाई साहब, आप मौजूदा विधायक हैं और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार भी है। हालांकि विपक्ष आपको पूरी तरीके से घेर रहा है। क्या यहाँ के जमीनी मुद्दे होंगे और अभी तक जो क्या कार्य आपने कराए और क्या कार्य रह गए जो आगे आने वाले समय के लिए आप समय जो मांग रहे हैं यहाँ से जनता? देखिए, ये महनौन विधानसभा गोंडा की सबसे पिछड़ी विधानसभा में से थी और 2017 में जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। इन 5 वर्षों में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हुए हैं और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष मुद्दाविहीन है और उनके पास ना कोई रोड मैप है, ना कोई जो है कि उन्होंने ज़्यादा समय इस सीट पे राज किया, लेकिन जनता ने उनको पिछली बार बहुत बुरी तरह नकार दिया। और वर्तमान में महनौन विधानसभा में जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए गए विकास कार्य हों उससे बहुत ही संतुष्ट है और पुनः वो भारतीय जनता पार्टी को चुनने जा रही है। अच्छा, तो विपक्ष जिस तरह घेरे, कल अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए थे और तमाम बातें कह के गए हैं, उस पर क्या कहना है आपका? अब अखिलेश यादव जी जो है, जब उनको जनता ने आशीर्वाद दिया तब उन्होंने कुछ काम किया नहीं। अब वो 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो प्रदेश में 5 जनपद ऐसे थे जो वीआईपी जनपद थे, वहाँ पे 24 घंटे लाइट रहती थी और प्रदेश अंधेरे में रहता था। तो जनता के सामने इनकी पोल खुल चुकी है, उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और हमारे जो आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय योगी जी हैं, उनके काम से जनता बहुत ही संतुष्ट है। अच्छा, तो आप मुझे अपने यहाँ के, आप विधायक मौजूदा हैं, आपका भी दावा है, सरकार का भी दावा है कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है और आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्तियों का विकास हुआ है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है काफ़ी करीब, नेपाल यहाँ से करीब बहुत है, सटा हुआ जिला हमारे। और आखिरी छोर पर आपकी सरकार का दावा है कि आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति का विकास हुआ है और आप आखिरी छोर के भी विधायक भी हैं यहाँ से। तो कितना विकास हुआ आम आदमी का, ज़मीन से जो जुड़ा है उनका क्या विकास हुआ? अब देखिए, ये हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे गरीबी बहुत अत्यधिक है। जो सरकार की योजना थी पूरी तरह से धरातल तक नहीं पहुँचती थी। जो योगी जी के पहले जिसकी सरकार थी, सपा की हो चाहे बसपा की हो, जो भी योजना लोगों के लिए आती थी, गरीब के लिए, उसका बंदर बाट हो जाता था। चाहे वो राशन का ले लीजिए, राशन हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 6-6 महीना वितरण नहीं होता था इनकी सरकारों में। और वर्तमान समय में इसकी स्थिति बहुत ही सुधरी है। अब जनता राशन पाती है और महीने में 2-2 बार राशन पाती है। और इसी तरह हमारी जितनी भी योजना है धरातल तक, नीचे तक पहुंचती है। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है। प्रधानमंत्री आवास हो, सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचती है। ई श्रम कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को जो अनुदान दिया जाता है वो भी लाभार्थी के सीधे खाते में पहुंचती है। तो हमारे आदरणीय मोदी जी 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लाल किले से ये घोषणा की थी कि गरीबों का हम जनधन खाता खुलाएंगे। तो उस समय बड़ा विपक्ष में हंसी हुआ था कि बताइए गरीबों का खाता खुलाएंगे। लेकिन आज वो लोगों को समझ में आ रहा है कि गरीबों का खाता करीब 44 करोड़ खाता खोले गए उस समय। और जो सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोग पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने स्वयं कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे 15 पैसा पहुँचता है, मतलब 100 रुपये भेजते हैं तो 15 रुपये पहुँचता है। अच्छा,
ये बताइए कि विपक्ष जिस तरह आपको राशन आप लोगों ने बांटा लॉकडाउन को लेकर, इस पर विपक्ष बहुत घेर रहा है। मैं गोंडा में कई विधानसभा में भी गया, क्षेत्र में गया, लोगों से बात, इसको लेकर कहीं ना कहीं निगेटिव जो विपक्ष में है लोग हैं, वो कहीं इसको कह रहे कि हमको भीख के तौर पे दिया गया है। ये क्या है, ये जो माहौल बन रहा है? अब देखिए, जो गरीब है, जो गरीब तबका है, क्योंकि हमको पता है कि इस कोरोना महामारी के चलते बहुत लोगों का रोजगार छूट गया, बहुत लोगों की नौकरी चली गई, भुखमरी के कगार पे हो गए। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग थे जो 500 रुपये महीने पे अपना गुजारा करते थे, उनको खाने को नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, योगी जी का, जिन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ योजनाएं शुरू की। और विपक्ष चाहे जो कहे, लेकिन गरीब जनता हमारी बहुत संतुष्ट है सरकार की योजनाओं से। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी किया था उन्होंने, तब यही सपा वाले कह रहे थे, बसपा वाले, कि जनता मोदी जी को माफ़ नहीं करेगी। लेकिन जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो प्रचंड बहुमत आया प्रदेश में, 325 सीटें आई भाजपा की। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने, जब जनता ने उनको समय दिया तो उन्होंने सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का काम किया। जनता के बारे में उन्होंने चिंता नहीं की, ना उनके सुख दुख में कोई उनके साथ कोई खड़ा नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए कि जो वोट बैंक का जो समीकरण है मुन्ना जी, ये एक तो आपके सरकार पर और आपकी पार्टी पर ये बार बार आरोप लगा रही है विपक्ष कि ब्राह्मण वोट बैंक इनके पास नहीं है, ब्राह्मण नाराज है। हालांकि आप भी मौजूदा विधायक हो ब्राह्मण, तो ये वोट बैंक क्या वो कि आपके साथ और बीजेपी के साथ है, और किसके ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें ब्राह्मण के साथ साथ कौन सा वर्ग आपके क्षेत्र में आपके साथ खड़ा है? देखिए, जब से आदरणीय मोदी जी इस देश की कमान संभाले हैं तो तमाम धर्म जाति के बंधन जो दीवार थी वो पूरी तरह से धाराशाही हो गई। अभी आप देख रहे हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां थीं जो वोट बैंक के आधार पर चलती थीं, चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, लेकिन धीरे धीरे उनका अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है। जनता अब जान गई कि हमारा फायदा किस में है। दलित वोट थे, बीएसपी के माने जाते थे, लेकिन इस समय वर्तमान में मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दलित वोट, हमारे पिछड़े समाज के वोट हैं, वो भी मैक्सिमम वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारे सामान्य जाति के लोग हैं, मैक्सिमम वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो जनता देख रही है कि जो हमारे राष्ट्र के लिए जो काम कर रहा है, राष्ट्र हित के लिए जो काम कर रहा है, जनता के लिए काम कर रहा है, हम उसको आशीर्वाद दें। हमारा देश जो है, करीब 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ादी के, लेकिन 2017 के पहले कई गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। हमारे खुद विधानसभा में करीब 1000 कुरवे ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी में आप विधायक हैं, यहाँ भी तो बहुत पिछड़ा इलाका भी है, और यहाँ बिजली की पोजीशन क्या है, पानी की पोजीशन क्या है, और कितनी सुविधाएं आपने यहाँ पे पहुँचाई? बहुत सुधार हुआ है। करीब 1000 कुरवे में बिजली पहुंचाई गई है, नया विद्युतीकरण किया गया है, कई उपकेंद्र खोले गए हैं, विद्युत उपकेंद्र खोले गए हैं, और वो इस समय वर्तमान समय में काम भी कर रहे हैं। कई गांव कस्बे ऐसे थे जहां पे पुराने जर्जर तार लगे हुए थे, उनको बदला गया है, केबल डाली गई है। और जैसे आप जहां खड़े हैं धानेपुर में, आप स्वयं देख लीजिए, यहाँ पे जो ये केबल लगा हुआ है, ये पहले जर्जर तार थे पूरे, तो इसको बदल के, और जो ट्रांसफार्मर था उसका क्षमता वृद्धि किया गया कि लोगों को बिजली आपूर्ति में कोई दिक्कत ना हो, उनको बराबर हाई वोल्टेज मिले, बढ़िया वोल्टेज मिले। पहले जो है लाइट आ भी जाती थी तो बल्ब ढेबरी की तरह जलते थे। तो ऐसे बहुत ही काम हुए हैं। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर इस आपके इलाके में? इस शिक्षा को लेकर हमारी इस विधानसभा में बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। राजकीय इंटर कॉलेज हो, चाहे हमारा राजकीय महाविद्यालय हो, वो भी शुरू किया गया। राजकीय हाई स्कूल है,
तो उसमें जैसे हमारे प्राथमिक विद्यालय थे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े थे, जूनियर विद्यालय थे, लेकिन वर्तमान समय में उसमें पढ़ाई भी अच्छी होती है और अच्छी संख्या है छात्राओं की, और विद्यालय भी अच्छे लगते हैं। वहाँ पे गांव वाले सब बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। वहाँ के जो शिक्षक हैं स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अब लोग भी जागरूक हो गए हैं और सरकार पूरा समर्थन कर रही है, पूरा समर्थन। चलिए, सरकार की बात है तो सरकार की तरफ भी चलते हैं। आप इनको पहचानते ही होंगे क्योंकि आप इनके पार्टी के विधायक हैं, जानते हैं ना? हाँ, अच्छा, 5 काम, इनके बड़े 5 काम गोंडा में क्या कुछ फायदेमंद हुआ? 5 बड़ी योजना है जो यहाँ पर धरातल पे उतरी। बिल्कुल बताएंगे। एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने एक मेडिकल कॉलेज दिया गोंडा में, एक विश्वविद्यालय, वो भी उसका काम भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। उसकी ज़मीन वगैरह अधिकृत कर ली गई है और कई अच्छे अच्छे काम हुए हैं उसमें। जैसे 3 ओवर ब्रिज फ्लाईओवर जो थे, आरओबी जिसको कहते हैं, जो रेलवे के, तो बहुत बड़ी, जैसे मिसरौलिया गुमटी पे है, सोनी गुमटी पे है। अच्छा, 3 ओवर ब्रिज फ्लाईओवर जो बहुत ही आवश्यक थे गोंडा वासियों के लिए, तो ऐसे कई कार्य हुए हैं। तमाम विद्युत उपकेंद्र बड़े बड़े बनाए गए हैं, तो ऐसे कई कार्य हुए हैं। अच्छा, एक तस्वीर और दिखाते हैं। सरकार रही है 12 से 17 तक, मोदी लहर में कहीं ना कहीं पीछे निकल गए, छूट गए थे। इनकी भी सरकार के बड़े पुराने दावे और हर मन से बोल रहे हैं कि हमने बहुत काम किए, लेकिन हालांकि ये मान भी रहे हैं, इनके कार्यकर्ता भी मान रहे हैं कि जो हमने सरकार में रहते काम किया उसका बखान हम सही तरीके से जनता के बीच में नहीं रख पाए। आपकी पार्टी में बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता मजबूत उन्होंने पहुंचाया, तो ये फिर ये आरोप भी ये लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं झूठ जो है वो जीत गया और सच जो है वो हार गई। इस पर क्या कहना है? अब क्या काम किया उन्होंने? अब गोंडा के लिए तो कुछ काम किया नहीं। इनकी सरकार में ही गोंडा सबसे गंदे जनपद में से एक था स्वच्छता के मामले में। अब वर्तमान स्थिति में हमारा पायदान ऊपर बढ़ा है पूरे भारत की रैंकिंग में। तमाम जो है विकास के कार्य योगी सरकार में हुए, रोड हो चाहे बिजली हो। अब इनकी सरकार में जो हमारी अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उसमें तो सबको पता है गुंडागर्दी थी। हर जनपद में एक मिनी मुख्यमंत्री होता था। अच्छा, ये ऐसा भी था, मिनी मुख्यमंत्री होता था जनपद में? ये कौन किस तरीके के वो लोग होते थे? अब हर जनपद में उनके मिनी मुख्यमंत्री होते थे। बड़ा बड़ा अच्छी बात आपने जानकारी दी। कैसे थे, जरा इसको जरा साफ करिएगा, हमारे व्यूअर्स को साफ करिएगा। अब जैसे जो उनके वहाँ पे हर जनपद पे उनके मंत्री होते थे, वो 75 मंत्री थे हर जनपद में? 75 मंत्री थे। अच्छा, मुख्यमंत्री जिला 75 मंत्री, 75 मुख्यमंत्री थे, मिनी मुख्यमंत्री। मिनी मुख्यमंत्री। अच्छा, वो क्या करते थे? उनको कार्यभार क्या दिया गया था? जैसे किसी अधिकारी का अपहरण करते थे। अच्छा, हाँ, वो लोग, वो सब आप सबको पता है। तमाम गुंडागर्दी करते थे, तमाम अवैध जमीन कब्जा करते थे, लोगों का उत्पीड़न करते थे। तो जनता इससे ऊब चुकी थी, त्रस्त हो चुकी थी। आपके पार्टी में, आपकी सरकार में 75 जिलों में कितने मंत्री हैं? हाँ? आपके सरकार में, पार्टी आपके जिले में कितने मुख्यमंत्री या कितने डिप्टी सीएम जिलों में? हमारे मुख्यमंत्री एक है, पूरे प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है। और हमारी सरकार में कोई अन्याय और अत्याचार नहीं होता है। ये फर्क है। हाँ, ये फर्क है। साफ है, यानी फर्क साफ है। अगर कोई अपराध करता है, कोई भी, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, तो कानून के दृष्टि से सभी एक समान है। उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई है। कानून की बात आई तो एक चेहरा और दिखाते हैं आपको। तो भाई, तो थोड़ा पीछे होइए, पीछे। ये अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही हैं। इनके पास भी शीर्ष नेता हैं, कई चेहरे हैं, स्टार प्रचारकों की सूची है, और सबसे ज्यादा सूची आपके भारतीय जनता पार्टी में, जब देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी। हालांकि ये अकेले मैंने देखा है पूर्वांचल में, पश्चिमी यूपी से लेकर बुंदेलखंड अलग अकेले दौरा करते आ रही हैं। जो अभी आपने दावा किया ना कि हमारे में फर्क साफ है और अपराधी नहीं है, इनका भी यही दावा कि कानून व्यवस्था हमारी सरकार में बेहतर हम देते हैं और देते आए हैं और देंगे भी। क्या कहना है? अब बहन जी के बारे में तो जनता पूरी तरह अच्छी तरह से जान गई है कि कैसे वो टिकट बेचती हैं। उसके बाद जो है, जब उनकी सरकार आती थी तो कैसे धन उगाही का कार्य होता था। अब कानून व्यवस्था तो उनके राज में, कानून व्यवस्था कुछ
था ही नहीं उस समय, था ही नहीं, था ही नहीं। लेकिन दावा तो बड़ा बहुत मजबूत आप कर। जनता से पूछें हाँ, कि आपके प्रथम चॉइस कौन सा है, किसको आप जो है 10 में से 10 नंबर देंगे अच्छा, कानून व्यवस्था में, हाँ, तो निश्चित रूप से जनता कहेगी कि योगी जी की सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, कानून व्यवस्था में, क्योंकि योगी जी की सरकार में हाँ, तमाम अपराधी ऐसे थे जो जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला था, उनके ऊपर कार्रवाई करने से बड़े बड़े नेता कतराते थे, अच्छा, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनके ऊपर कार्रवाई की ठीक है, और उनकी जो अवैध संपत्ति थी उसको भी जब्त किया गया। एनआरसी में नहीं, एनआरसी में खाए, एनआरसी में जो नहीं, विरोध हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें आगजनी भी हुई थी, उसमें भी कार्रवाई की है। नहीं, जो बड़े बड़े नेता हैं, अच्छा, बुलडोजर भी चला है, बुलडोजर भी चला है। हम बड़े बड़े नेता, चुनाव में फायदेमंद होगा वो बुलडोजर। हाँ बिल्कुल फायदा होगा। और लेकिन हम कुल मिला के 2 ही आदमी पे चला है, हैं? 2 ही आदमी पे बुलडोजर चला है। नहीं, बहुत कई लोगों के ऊपर चला है। जो गलत करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा, जो अपराधी होगा, माफिया होगा, दावा ये है कि कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेहतर रहा है। कोई समझौता कोई नहीं समझौता नहीं। हमारे योगी जी नहीं करते हैं और ना किसी से डरते हैं। हमारे योगी जी अगर कोई गलत कानून हाथ में लेगा तो निश्चित वो रूप सीधे से जेल उसका जाएगा। दंड मिलेगा उसको। अच्छा, चलिए कानून व्यवस्था की बात है। जो घटनाएं हुई, लखीमपुर हिंसा हुई थी, घटना किसानों पे हुई, हाथरस में हुई, सोनभद्र में हुई, उस मामले में मुख्य रूप की भूमिका प्रियंका गांधी निभाते आई। लखीमपुर तक भी पहुंची, सरकार को कटघरे में खड़ा की। इस चुनाव में कहां पर देखते हैं कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को? कांग्रेस पार्टी की जो नेता है, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, वो उत्तर प्रदेश में पिकनिक मनाने आते हैं। अच्छा, पिकनिक मना के फिर चले जाते हैं। वो तो जो सुर्खियां रहती हैं प्रदेश की, वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे क्या अच्छा, कौन सी घटना हुई, अपना पिकनिक मनाने चल देते हैं। अच्छा। जो घटना हुई, अगर विरोध करे तो पिकनिक मनाई और चल दी। पिकनिक मनाते ही हैं। ये पिकनिक कितना फायदेमंद होने वाला है? कुछ फायदेमंद नहीं होने वाला है, उनकी हवा पूरी तरह से निकली हुई है। अच्छा, तो हवा तो साइकिल की निकलती है कि उसमें हवा होती है, इनके में कहाँ, पंजे में? अब हवा तो सबकी निकली है, अच्छा, निकली है। अब पूरे किस प्रदेश बात में को लेकर? है। किस बात को लेकर हवा निकली? अब उनकी सरकार तो बनने नहीं जा रही है, वो सबको पता है, आपको भी पता रिटर्न है, आ रहे हैं आप? जनता को भी पता है। आपका जो सर्वे आ रहा है, सर्वे में जिस तरह दिखाया जा रहा है कि 1-2 सीट कांग्रेस पाएगी, इसी तरह अच्छा, बसपा। लड़ाई किससे मानते हैं? अपनी लड़ाई आप किससे मानते हैं? देखिए, हमारी लड़ाई जनता के आशीर्वाद मुझे भरपूर मिल रहा है, लोगों में बड़ा उत्साह है, जोश है, और लड़ाई ये एक तरफा होने जा रही है। सपा ने भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा है। नहीं, सपा ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, वो कई बार उनको जनता ने मौका भी दिया, लेकिन जनता का आशीर्वाद उनको मिला, लेकिन जनता से उन्होंने वास्ता नहीं रखा, ना उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर ध्यान दिया गया, ना उनके दुख तकलीफ में जो है उनका साथ नहीं दिया। जनता का जमीनी मुद्दा क्या है? जनता सिर्फ विकास विकास विकास। विकास है। विकास हुआ कि नहीं हुआ? मैं इन 5 वर्षों में जहाँ जहाँ भी गया गांव में, तो लोग खुद इतने जागरूक हो गए कि भैया हमारे यहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, विद्यालय नहीं है। तो इस तरह जनता में एक जागरूकता आई है। अच्छा, अच्छा, यहाँ बताइए, यहाँ की जनता आपसे जुड़ी है जमीनी मुद्दों को लेकर? हाँ बिल्कुल जुड़ी है। जुड़ी है, तो बात भी जमीन पे होनी चाहिए। आइए, आप विधायक जमीनी है, आइए थोड़ा सा आपको नज़ारा इस रोड का भी दिखाते हैं। ये विधायक जी है, एक मिनट, ये विधायक जी है, और ये सड़क जब मैं आता था विधायक जी, तो ये सड़क बहुत छोटी हुआ करती थी, ये बहुत छोटी हुआ करती थी। चौड़ीकरण इसका हुआ है? हाँ, चौड़ीकरण हुआ है। आइए, आइए विधायक जी, एक मिनट, थोड़ा जगह दे दीजिए, थोड़ी जगह दीजिए। एक मिनट हटिए, भाई साहब हटिए। ये अपन भी सूट बूट से हैं, आप भी विधायक हैं, जनता के बीच में थोड़ा सा बैठ के जमीनी मुद्दों पे बात करते हैं। बैठिए साहब, बैठिए। ये देखिए, एक विधायक ये भी है, और अरे भाई साहब, ये मौजूदा विधायक है, और जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर हैं, और कह रहे हैं कि जनता के जो समस्याएं हैं, इसलिए एक मिनट शांत रहिए। अरे एक मिनट चुप जाओ। ये विधायक जी बोल रहे हैं कि जनता की समस्याएं
सड़क की समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, और जो जनता जमीन का है वो चाहता है नेता भी जमीन का हो। कुछ लोग हेलीकॉप्टर से प्रचार कर रहे हैं, कुछ लोग 4 व्हीलर से कर रहे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है। आप मौजूदा विधायक, जमीन से जुड़े नेता, कितनी जनता आपके साथ है और जमीनी मुद्दाओं, जमीनी फैसिलिटी आपने कितनी दी? कि हम लोग जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इसीलिए जमीन पे बैठे। हाँ, बिल्कुल जमीन पे बैठे बाकी पार्टी के लोग कहाँ बैठ रहे हैं? और हम अपनी इस मिट्टी से, अपने देश से बहुत ही प्रेम करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। तो इस मिट्टी से हमको बहुत ही प्रेम है। और जो इस मिट्टी से, जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने अंत्योदय का नारा दिया था कि समाज में जो अंतिम पायदान पे व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान की बात करें, हम उसके विकास की बात करें, कैसे वो आगे बढ़े। अच्छा, एक सवाल और आपसे बहुत खास है कि ये सबका दावा होता है कि हम जमीनी जुड़े हैं, जमीनी नेता। आप तो मौजूदा विधायक हैं, और जो यहाँ की जो फैसिलिटीज है जो आपने दिए, सड़क ये बहुत छोटी थी पहले, मैं भी कई बार चुनाव में आया हूँ, इस बार चौड़ीकरण मुझे लग रही है। लेकिन ये बताइए अभी क्या काम रह गए हैं जिसके लिए आपको समय चाहिए, जो आप समय मांग रहे हैं जनता से, तो क्या 2 बड़े मुद्दे बताइए जो रह गए हैं। अब देखिए, ये पूरा विधानसभा गड्ढे में ही था, पूरा विधानसभा गड्ढे में ही था। 2017 के बाद मैंने प्रयास किया कि गड्ढों को पाटूं, बहुत गड्ढे मैंने पाटे भी। जो हमारे विधानसभा की मुख्य सड़कें थी जो कम चौड़ी थी, उसको 2 लेन किया गया। अब यहीं पे आप चले जाइए, धानेपुर दतौली, इस पे काम चल रहा। मोतीगंज बगुलई, इस पे 2 लेन का काम चल रहा। आप इटिया थोक से खरगुपुर चले जाइए, वो सड़क कंप्लीट हो गई 2 लेन में। कौन सी रह गई है जिसके लिए समय चाहिए? है कौन सा काम ऐसा बड़ा रह गया जिसको हम आगे आने वाले समय में पूरा करेंगे, जो यहाँ के क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा काम रह गए हैं? जैसे ये धानेपुर को हम नगर पंचायत के लिए प्रस्ताव भेजा था हमने। इटिया थोक को नगर पंचायत बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा था। इसकी प्रक्रिया चल रही है और इसका गजट वगैरह सब हो गया था। लेकिन अभी थोड़ा ये विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी करेंगे हम लोग। और एक खरगुपुर, जैसे रुपईडी जो है विकासखंड, बहुत बड़ी विकासखंड है, इसमें जनपद की सबसे बड़ी विकासखंड। हम लोगों ने मांग रखा कि यहाँ पे एक नया विकासखंड खरगुपुर में खोला चाहिए, और वो भी हमने जो प्रस्ताव दिया था, माननीय सांसद जी ने प्रस्ताव दिया था, उसको हमारी सरकार ने स्वीकृत कर लिया है। बहुत जल्दी वहाँ पे भी एक खरगुपुर में नया विकासखंड, एक नया ब्लॉक बहुत जल्दी खुल जाएगा। चलिए, हमारे सहयोगी हैं, यहाँ के लोकल रिपोर्टर हैं, क्या सवाल है आपका मौजूदा विधायक? विधायक जी, विकास एक तरफ है। विधायक जी, आपसे एक सवाल ये है कि विकास एक तरफ है, मुद्दे एक तरफ हैं, लेकिन अक्सर ये हमेशा देखा जाता रहा है कि आपकी विशेष विधानसभा में जातिगत प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है चुनाव पर। जातीय समीकरण को लेकर जिस तरीके से तमाम आपके विपक्षी दल अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं और तमाम जो उन्होंने प्रयास किए हैं, ऐसे में आप किस तरीके से इस जातीय समीकरण से निपटेंगे? क्या आपके पास इसके लिए प्लान है? क्या मास्टर प्लान आपने तैयार किया है? देखिए, मैंने पहले ही बताया कि आदरणीय मोदी जी ने सभी जाति के बंधन को खत्म कर दिया। जाति धर्म की दीवार उन्होंने गिरा दी। हमारे पास ओबीसी वोट है, हमारे पास सामान्य जाति की वोट है, ब्राह्मण का वोट है, क्षत्रिय का वोट है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, गुप्ता के वोट हैं, वैश्य समाज के वोट है, अनुसूचित जाति के, अल्पसंख्यक समाज की भी वोट है विधायक जी आपके पास? बिल्कुल है। हम उनके लिए भी काम हुआ है? हाँ, बिल्कुल हुआ है काम। क्या खास काम हुआ? एक काम गिनाइए जरा। बहुत काम हुए हैं। जो भी हमारी सरकार की योजना है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया।
सबको मिल रहा है एक बराबर, सबका साथ और सबका विकास हमारा नारा है। थोड़ा सा जाम लग रहा है, हम लोग खड़े होकर थोड़ा सा कर लेते हैं। आप जमीनी नेता है, ये साबित हो गया है। और ये बताइए, आइए आइए इधर इधर, विधायक जी ने बहुत शानदार बात की है और इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। तो विधायक जी, बड़ा अच्छा लगा और बहुत उत्साह है विधायक जी के साथ बड़ा उत्साह है और लोग यहाँ जमीन के लोग जुड़े हैं। भाई साहब कैमरा तो छोड़ दो, कैमरा तो हट जाओ, छोड़ दो। अच्छा, एक आखिरी में मुझे ये बता दीजिए कि अगर यहाँ की जनता आपको समय देती है और 5 साल देती है तो क्या कुछ खास बड़े काम, क्या कुछ खास जो है अगर आपको समय दे देती है तो यहाँ का जो क्षेत्र आपका है वो उस क्षेत्र में अगर समय जनता दे देती है तो 2 बड़े काम और कौन से आप करा देंगे जो जनता के हित में होगा? और आपकी सरकार क्या लगता है, जिस तरह आरएलडी से समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और आपके पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य जो गए वो कितना फायदेमंद और नुकसान होगा बीजेपी के लिए? देखिए, जो हमारी विधानसभा है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये विकास की डोर टूटे ना, इसलिए जनता खुद परेशान है। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता स्वयं अपना चुनाव लड़ रही है। मोदी और योगी के चेहरे पे ही चुनाव हो रहा है। मोदी योगी हमारे शेष के नेता हैं और वो हमारे पार्टी के बड़े चेहरे हैं और 24 कैरेट का खरा सोना है। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, अभी 2 दिन पहले आए थे बहराइच में, पयागपुर में, और उन्होंने घोषणा की थी पिछली बार जब 2017 में आए थे। उन्होंने कहा था कि आप जो है योगी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाइए 2017 में और हमारी पहली कैबिनेट जो बैठेगी उसमें किसान का 1 लाख तक का कर्जा माफ होगा, और वो हमारी सरकार ने करके दिखाया। तो हमारे नेता 24 कैरेट के सोना है, जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे मोदी जी जब बहराइच आए भी परसों पयागपुर में, तो उन्होंने घोषणा की कि 10 मार्च को जब काउंटिंग हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बन जाए तो जो छुट्टा जानवर की समस्या है उसका बहुत उचित निराकरण सरकार करेगी। कोरोना से विधायक थे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ के वो अलग चले गए। राजभर जी जो अपनी सीट छोड़ के अलग चले गए, और ये पार्टी छोड़ के गए, ये अवसरवादी नेता हैं। 5 साल उन्होंने, मौर्य जी ने राज किया, इस पार्टी में मलाई काटी, और फिर जब चुनाव आ गया तब वो पार्टी को छोड़ के, सरकार को छोड़ के चले गए। कुछ फायदेमंद होगा? फायदेमंद काहे नहीं रहा? 5 साल उन्होंने, 5 साल में उसमें उनको याद नहीं आया कि ये सरकार, भाजपा सरकार बहुत खराब है। और हमारे इनकी बातों से, आप जो विधायक जी ने अभी बात की, कितनी सहमत है सब लोग? धन्यवाद। हमसे बात, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। मुन्ना त्रिवेदी मौजूदा विधायक जिन्होंने जमीनी मुद्दों को उठाया, बोला आगे हमको जनता टाइम देती है तो और बेहतर काम करते हैं। कैमरा पर्सन सनी गुप्ता के साथ मैं अखिल सिद्दीकी, स्वदेश न्यूज, गोंडा।